आपका स्वागत है हमारे विंग्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हिंदी की फुल क्लासेस यूट्यूब पर हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी हमारे चैनल विंग्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमने आपसे वादा किया था कि हिंदी की आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी। कुछ कारणवश हम आपको रेगुलर वीडियो नहीं दे पाए। आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमने आपको पहली क्लास जो हमारे लेखपाल के सिलेबस में दिया हुआ है समास, उसकी हमने आपको पहली क्लास उपलब्ध कराई है। उसका प्रैक्टिस सेट भी बहुत अच्छा उपलब्ध कराया है। इसके बाद आज हमारी जो क्लास दूसरी है हिंदी की, वो तत्सम तद्भव। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पेपर में एक सवाल देखने को हर हाल में मिलेगा। आज हम आपको बताएंगे तत्सम और तद्भव क्या होता है, और बहुत अच्छी ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। केवल आप देख के पहचान जाएंगे ये तत्सम है, ये तद्भव है। समझ गए बात? नहीं समझ पाए? और 1% की आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए बात करते हैं तत्सम। तत्सम शब्द किससे मिलकर बना है? तत् प्लस सम से। तत् माने उसका और सम माने समान। किसके समान? किसके समान? यानी संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान जो शब्द है उसे कहेंगे हम लोग क्या? तत्सम। जो हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत के, किसके? संस्कृत से सीधे आए हुए हैं, उन्हें क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, तत्सम वे शब्द होंगे जो संस्कृत से सीधे हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? तत्सम कहा जाएगा। समझ रहे बात? नहीं समझ रहे? तत्सम जैसे आपके पास तत्सम में कौन कौन से शब्द आएंगे? जैसे आपके पास आ गया माता, पिता, अग्नि। जैसे अग्नि को आप क्या कहते हैं? आग कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसको आग कह देते हैं। आग मतलब हम लोग 90% क्या कहते हैं? आग कहते हैं। आग जलाओ, आग लग गई, ये नहीं कहते अग्नि लग गई। अग्नि नहीं कहा जाता क्योंकि वो संस्कृत का शब्द है, थोड़ा कठिन बोलने में लगता है। जो हम लोग अपनी प्रचलित भाषा है वो क्या है? आग की है। तो समझ गए आप? वायु हो गया, प्रकाश हो गया, सूर्य हो गया, पत्र हो गया, ये सारे बातें सब क्या हैं? ये तत्सम है। ये किसमें प्रयोग होते हैं? तत्सम में प्रयोग होंगे। तत्सम मतलब होता है वे सभी शब्द जिनको हमें बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती, जिनकी हमें आदत नहीं। ये कहिए कि जिनकी हमें आदत नहीं। जैसे हम लोग क्या अग्नि कह देते हैं? नहीं कहते अग्नि ना, हम लोग कहते हैं आग लग गई, आग जलाओ। अग्नि नहीं कहते अग्नि जलाओ। हम लोग क्या कहते हैं? सूरज निकल आया, ये नहीं कहते सूर्य निकल आया, सूर्य अस्त हो गया, ये नहीं कहते। प्रचलित कहाँ है? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये संस्कृत में प्रयोग हुआ करते थे पहले, और बिल्कुल शुद्ध रूप है इनका। क्या है? ये शुद्ध रूप में है। तो आप समझिएगा वे सारे शब्द जो बिल्कुल शुद्ध और संस्कृत से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें कहते हैं तत्सम। समझ गए बात? नहीं समझ पाए? आइए देखिए, तत्सम के बाद में हम लोग चलते हैं किस पे भैया? तत्भव पे। आप परेशान ना होइए, बिल्कुल अभी ट्रिक के माध्यम से आप आपको बताएंगे। तत्भव, तत् माने उसका और भव माने जो मिलकर बने हों, यानी इसका अर्थात ये हो गया जो संस्कृत से तो आए हुए हैं। किससे? संस्कृत से तो आए हुए हैं, लेकिन कैसे? विकृत। कैसे? बदल कर। तत् माने उसके, भव माने विकृत रूप, मतलब बदला हुआ रूप। कैसा? बदला हुआ रूप। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ऐसा मतलब कहने का तात्पर्य यह कि वही शब्द जो संस्कृत में प्रयोग होते थे लेकिन कुछ विकृति होगी। विकृत मतलब कुछ हम लोगों आसानी के लिए, किसके लिए? आसानी के कारण उस शब्द में क्या कर दिया? बदलाव कर दिया, और उसको अग्नि से बोलने लगे हम लोग आग। क्या बोलने लगे? अग्नि से हम लोग बोलने लगे आग, और उसका रूप क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। क्या हो गया? रूप परिवर्तित हो गया। वही कहलाता है हमारा क्या? तत्भव। समझ गए आप लोग? नहीं समझ पाए? वे शब्द जो संस्कृत से तो आए लेकिन उनमें क्या हो गई? विकृति हो गई, बदलाव हो गया, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? तद्भव। जैसे आपके पास आ गया, जैसे हम लोग कहते हैं अभी कह दिया आग। क्या कह दिया? आग। ये क्या है? हमारा तद्भव है। और इसी का संस्कृत भाषा में इसको क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं। तो ये बातें हैं, आप समझ गए होंगे। अभी बिल्कुल परेशान ना होइए, हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। थोड़ा बढ़ाइए, देखिए जैसे समझते हैं हम लोग आगे। टॉपिक बिल्कुल विध्वस्त देखिएगा। आइए बात करते हैं। ठीक है, बस ठीक है, थोड़ा सा नीचे हल्का सा देखिएगा। आज हम आपको तत्सम तद्भव बताने से पहले कुछ बातों को बिल्कुल आपको अच्छे से बता देना चाहते हैं, जिससे आपको पहचान थोड़ी आसान हो जाए। क्या हो जाए? पहचान आसान हो जाए कि अरे भैया हम तत्सम तद्भव, ये तो सब ने बता दिया कि तत्सम तद्भव, आप जाने कैसे? देखिएगा, तत्सम
तत्सम वे सभी शब्द होंगे, ध्यान रखिएगा। तत्सम में आपको ध्यान रखना है कि यदि कहीं पर छा आ जाए, क्या आ जाए, छा, कहीं पर वाह आ जाए, कहीं पर सा आ जाए, से वाली सा आ जाए, ये सारी किस में प्रयोग होंगी, हमारी तत्सम में प्रयोग होंगी। जैसे हम लिखेंगे अच्छी, क्या लिखेंगे, अच्छी, समझ गए ना, समझ, इसको लिख देते क्या हम लोग, आंख, समझ रहे हो, ये क्या है, तद्भव है। तो आपको ध्यान रखना, छा दिख जाए, वा दिख जाए, सा दिख जाए, सा दिख जाए, ये वाली, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, सभी तत्सम के प्रयोग होंगे। किसके होंगे, तत्सम के प्रयोग होंगे। और देखिए क्या क्या है, इसके साथ में आपको ध्यान रखना है, जे वाली रा हो, जे वाली रा हो या जे वाली रा हो, ये सभी किस में प्रयोग होंगी, हमारी तत्सम में प्रयोग हो। कोई भी शब्द हो ऐसा, जैसे आप कहेंगे कोई भी शब्द, मान लीजिए जैसे है ये कपूर, कपूर है मान लीजिए, तो देखिए ये रा लगी हुई, तो आप समझ जाएंगे क्या है, तत्सम है। तो आपको ध्यान रखना ऐसे कुछ शब्द के बारे में। और आपको बता दें, अंक की बिंदी हो, अंक की बिंदी भी क्या रहेगी, तत्सम में रहेगी। अब आज ये बात करते हैं तद्भव की। तद्भव में कौन से शब्द आएंगे, तद्भव में यदि आपको कभी ये चंद्र बिंदी मिल जाए, क्या मिल जाए, चंद्र बिंदी मिल जाए, तो आप समझ जाइए वो क्या है, तद्भव है। जैसे आपके पास कोई लिखा जाएगा गांव, क्या लिखा जाएगा, गांव, गांव क्या है हमारा, तद्भव है, क्या है, तद्भव। अब इसी को अगर हम तत्सम लगेंगे तो कैसे लिखेंगे, ग्राम। देखिए जे वाली रा का प्रयोग हुआ, तो आप कुछ शब्दों को, आपके पास शब्द आते जाएंगे, हम और भी आगे आप सबको शब्द बताते चलेंगे, तो आप समझ गए होंगे कि छा ये वाली हो, जे सा हो, जे शा ये हो, और ये वाली रा हो, तो ये सब किस में प्रयोग होंगी, तत्सम में प्रयोग होंगी। और ये चंद्रबिंदी हमेशा किस में प्रयोग होगी भैया, हमारे तद्भव में। और साथ में ये वाली सा हमेशा तद्भव में प्रयोग होगी। उसके साथ साथ में खा, जैसे हम लोग लिखेंगे खीर, क्या लिखेंगे, खीर। और होता क्या है इसका सही, क्षीर, क्या होता है, क्षीर। देखिए जैसे आपने क्षीर पढ़ा तो समझ गए, दुनिया कहानी से तुम्हें मतलब ही नहीं, आपने सीधे देखा, अच्छा देखी, लगा दिया टिक खटाक से, क्या, तत्सम। आपको सीधे पहचानने का आएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कि निम्नलिखित में से तत्सम को छाटिए, निम्नलिखित में से तद्भव को छाटिए। अब एक बात हम और बताते हैं, मान लीजिए ये शब्द नहीं और कोई आ गया, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जिस शब्द को पढ़ने में कठिनाई हो, आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 शब्द ऑप्शन में जिस शब्द को पढ़ने में आपको कठिनाई हो रही है, तो समझ जाइएगा वो हमारा 90% क्या रहेगा, तत्सम रहेगा। अभी हम आपको बता रहे, जैसे आपके पास आप पढ़े भैया कि सूरज, अगला ऑप्शन आप पढ़े सूर्य, अगला ऑप्शन आप पढ़े अनाज, अगला ऑप्शन आप पढ़े, मान लीजिए इस टाइप से ऑप्शन दिए, तो आप सूरज कहते तो कहते हैं, अनाज भी कहते हैं। और उसके बाद में आपसे कह दिया जाए चांद, क्या कह दिया जाए, चांद, तो कहने लगे चांद भी कहते हैं। तो कहने लगे कि यार सूर्य, सूर्य बहुत कम लोग प्रयोग करते हैं, सूरज ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा शब्द जो हमारी भाषा में प्रचलित है लेकिन बहुत अल्प मात्रा में लोग इसका प्रयोग करते, वे सभी शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। और जब आप तत्सम जान जाएंगे तो बाकी बचे सब क्या होंगे, तद्भव होंगे। समझ के बाद नहीं समझ पाए, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, कुछ आगे बढ़ाते हैं। देखिए समझिए जरा, देखिए जो बातें हमने बताई ये आपको यहां पर बिल्कुल सटीक बैठेंगे। देखिए समझिए जरा, जैसे आपके पास भैया आ गया अनेह, ये हमारा तद्भव है। अनेह क्या है, तद्भव। जैसे आपने कहा अनेह, अनेह नहीं होता, क्या होता, स्नेह, क्या होता है, आ स्नेह, क्या होता है, आ स्नेह। या समझ गए, जैसे आपके पास हो गया अपना, क्या हो गया, अपना। हम लोग कहते हैं अपना, अपना कहते हैं, लेकिन ये अपना नहीं होता, ये क्या होता है, आत्मन होता है। क्या होता है, आत्मन। ठीक, तो देखिए ये शब्द सही है, शुद्ध रूप है। उसके बाद जैसे अमचूर, अमचूर कह देते हैं हम लोग, लेकिन ये क्या होता है, आम्रचूर। देखिए ये ट्रिक कहां से मिली है आपको, ये देखिए हमने बताया था कि रा जो लगी होगी, तिरछी रा, उड़ंकी रा, ये सब किसमें होती हैं, तत्सम होती हैं।
कुछ पहचानने का आपको जरूरत नहीं। आइए आगे देखिए, हमने कहा था ये वाली सा देखिए क्या होती है भैया, तद्भव होती है। आपने कहा सर जी ये वाली सा क्या होती, तत्सम। यानी कभी लिखने आ जाए कि आकाश लिखो, कौन सा शुद्ध कौन सा शुद्ध, ये वाला अशुद्ध ये वाला शुद्ध, तो ये वाला हमारा क्या हो गया भैया, तत्सम हो गया। कहां से पहचाने आप, सा से पहचाने। और यहां पर कौन सी सा, साइकिल वाली, तो आप समझ गए कि ये क्या हो गया भैया, तद्भव हो गया। समझ गए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे आपके पास है, देखिए अखरोट, आपने कहा कि सर जी ने कहा था कि अगर खा दिखे तो लगता है कि भाई तद्भव है अखरोट, नहीं भाई, आपने कहा क्या है, आ छोट। देखिए जी वाली क्या आ गई, छा आ गई। छा का हमेशा जैसे हम लोग क्षीर में प्रयोग किए थे उसी प्रकार यहां पर खाता अखरोट में, वहां पर छा, तो ये हमारा क्या हो गया, तत्सम हो गया। आगे देखिएगा अकेला, एकल कोई कहते नहीं, अकेला क्या है, तत्भव है, एकल क्या है, तत्सम है। उसके बाद देखिएगा आजान, अजान यानी आज्ञान, अनजान जैसे नहीं कहते हैं, अज्ञान, समझ गए, ये हमारा क्या है, तत्सम है। उसके बाद देखिएगा अक्षर, क्या कहते हैं, अक्षर, ये वाला अक्षर देखिएगा ये क्या है, अशुद्ध है, और ये वाला हमारा क्या है, शुद्ध है, अक्षर। यानी देखिए ये किसका प्रयोग हुआ, छा, और जैसे आपने देखा इस वाली छा का प्रयोग समझ गए क्या है, तत्सम है। अगर ये वाली छा आ जाए, ये वाली छा हमेशा किसमें प्रयोग होती है, तत्भव में, हमेशा किसमें, तद्भव में प्रयोग होगी। समझ गए भैया, नहीं समझ पाए। आगे देखिएगा, और एक बात आपको हम बता दें, देखिए जैसे आ गया अमूल, क्या आ गया, अमूल, अमूल आ गया, यहां पर क्या आ गया, अमूल्य आ गया, क्या आ गया, अमूल्य। हमने आपसे बताया था कुछ शब्द होंगे जो आप नहीं, जैसे या हमेशा किसमें प्रयोग होगा, या हमेशा जो प्रयोग होगा वो आपका तत्सम में प्रयोग होगा। या हमेशा किसमें, तत्सम में, किसमें, तत्सम में, या हमेशा तत्सम में प्रयोग होगा। और या का हमेशा बन जाता जा, क्या बन जाता, जा, ये हो जाता है किसमें, तद्भव में। जैसे युग को लिख दिया जाता है युग, तो ये हमारा तत्सम है, और ये वाला है क्या, तत्सम, तद्भव है। तो समझ गए, नहीं समझ पाए, या हमेशा किसमें प्रयोग होता है, तत्सम में प्रयोग होगा। आगे देखिएगा अचरज, क्या आया, अचरज, अचरज आया, तो अचरज क्या है हमारा, तद्भव है, क्या है, तद्भव है। देखिए आश्चर्य, क्या है, आश्चर्य, आश्चर्य बहुत कम लोग प्रयोग। और दूसरी बात पहचान क्या है, ये देखिए सा लगी और ये देखिए रा लगी, आप पहचान गए कि भैया तत्सम क्या है। हमने कुछ ही शब्द आपको बताए थे, पॉइंट की बात है, आप देखिएगा पीछे हमने कुछ ही शब्द बताए हैं, वहां से आपको 90% क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। आगे देखिएगा, अगला देखिएगा, फिर भैया मिल गया आपको छा, देखिए जी छा मिल गया, क्या है, आप पहचान गए, तत्सम। आपको रटने की आवश्यकता नहीं, हमारे चैनल पर रटाया नहीं जाएगा, आपको ट्रिक के माध्यम से ज्यादा आपके माइंड में बिल्कुल सेट किया जाएगा। आपने छा देख लिया, आपने त्रा देख लिया, कहीं क्या देख लिया, कुछ बातें और रह गई, अभी हम आपको बताएंगे। जैसे त्रा आ जाए, ये सब क्या होती है, किसमें प्रयोग होती है, तत्सम में प्रयोग होती हैं। तो आप समझ गए, अच्छत को क्या लिखा गया, अछत, ये हमारा क्या है, शब्द कभी आपने सुना ही नहीं होगा, ऐसे शब्द कम होते, तो हमने बताया कि संस्कृत भाषा के हैं ये शब्द। आगे देखिएगा थोड़ा सा, देखिएगा जैसे आपके पास आ गया अगाड़ी, आ गया, क्या आ गया, अगाड़ी आ गया। अब देखिए आप कहने लगे अगड़ी, क्या हो गया, अगड़ी, कैसे समझे, ये देखिए लगी रा, ट्रिक मिल गई कि नहीं मिल गई, कोई परेशानी हुई नहीं हुई। आइए बात करते हैं, हमने आपको बताया कि भाई क्या हो गया, अंगूछा, देखिए चंद्र बिंदी लगी मिल गई, आप समझ गए कि यार सर जी ने बताया था कि जहां पर भी चंद्र बिंदी मिल जाए क्या है, तद्भव है। तो आपको मजा आ गई कि नहीं आ गई, तो देखा आपने क्या है, अंगोछा। आगे देखिएगा अंग्र, अंग प्रोच्छक, तो देखा आपने कि यहां पर बिंदी मिली, तो आप समझ गए चंद्र बिंदी तो है क्या, तद्भव। लेकिन अगर अंग की बिंदी है तो वो क्या है, तत्सम है, और साथ में आपको क्या मिल गया, रा भी मिल गया, और आपको क्या मिल गया, छा भी मिल गया। तीन भाई पॉइंट ट्रिक के मिल गए। तो बिल्कुल आगे आइएगा, आगे देखिए हम लोग जैसे कहते हैं अखुआ निकल आया, भैया गेहूं बह गए कहीं, अखुआ निकल आया, गेहूं का, चने का अखुआ निकल आया। अखुआ नहीं होता है भाई, आपने साइंस में जरा पढ़ा होगा, कहा क्या जाता है उसको, अंकुर, क्या कहा जाता है, अंकुर निकल आया। तो ये देखिए अंग की बिंदी मिल गई, पहचान ये हमारी किसकी है, तत्सम की है। और ये अंकुर बहुत कम लोग बोलते हैं, सब लोग क्या कहते हैं, अखुआ, अखुआ आया गेहूं, समझ लो ना, समझो इस टाइप से। आगे देखिए, आगे हमारे पास जैसे अगला सवाल है,
अमावस, क्या कहते हैं? अमावस। आप कहने लगे कि यार सर जी सा आइए तो ये क्या होना चाहिए? तद्भव होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिएगा यहां पर क्या आया? अमावस्या। क्या मिला? वा मिला, और साथ में क्या मिला? या मिला। अमावस्या। समझ गए बात? नहीं समझ पाए? तो ये बात आपको ध्यान रखनी। आगे देखिएगा, आशीष। आशीष, आशीष। आपने कहा कि यार ये सा, ये वाली सा प्रयोग नहीं होती है तत्सम में, तो आपने कहा कि तद्भव होगा। बिल्कुल सही आपने। आगे देखिए, आशीष। देखिए ये वाली भी सा मिल गई आपको, ये वाली भी सा मिल गई। आशीष क्या हो गया भैया? ये तद्भव। ट्रिक ध्यान रखिएगा। देखिएगा आगे, अंधा। देखिएगा आगे क्या है? अंधा। देखिएगा अंधा। अंधा। आपने कहा कि यार सर जी अब तो हमारे पास ट्रिक भी नहीं बची। आपने कहा कि ये कैसे हम करें? तो आपने कहा कि तो हम लोग बात करते हैं भाई, हर चीज ट्रिक से तो हो तो नहीं सकती। तो हमने कहा कि आप बताओ, अंधा ज्यादा बोलते हो कि अंध बोलते हो ज्यादा? तो कहने लगे सर जी यार किसी को देखा कि वो देखो अंधा जा रहा, वो देखो एक अंधी लड़की जा रही, वो देखो एक अंधी दादी जा रही। तो अंधा शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है, तो जिसका प्रयोग ज्यादा हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है? हमारा तत्भव है। हम लोग दैनिक जीवन में इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अंध शब्द का प्रयोग बहुत कम करते हैं। तो अंध क्या है? तत्सम है। समझ गए? नहीं समझ पाए? आगे आइएगा, यही ट्रिक है। अपाहज। क्या है? अपाहज। उसके बाद क्या है? अपाद हस्त। समझ गए? तो ये बात आपको ध्यान रखने, कुछ थोड़े से पढ़ने में जो कठिन लगे वो समझ जाइएगा क्या है आपका? तत्सम है। आगे देखिएगा, आषाढ़। आषाढ़ ये वाली सा आ गई तो ये तद्भव हो गया, और ये वाली सा आ गई तो आप क्या कह देंगे? तत्सम हो गया। आगे देखिएगा, अगुआ। कहीं बहुत अगुआ बनते हो, अगुआ सब जगह अगुआ चलता है, लेकिन अग्रणी, इसका जो शुद्ध रूप है, जो बिल्कुल संस्कृत का सही रूप है, वो क्या है? अग्रणी। क्या? अग्रणी मतलब जो आगे चलने वाला। समझ रहे हो? अगुआ शब्द थोड़ा खराब लगता है लेकिन बोलते हैं लोग, लेकिन अग्रणी होता है ये शब्द। बिल्कुल अच्छा सा समझ गए बात? नहीं समझ पाए? आगे देखिएगा, जैसे आपके पास आ गया अनाड़ी। आ गया, क्या आ गया? अनाड़ी। इसको कहते हैं अनार्य। क्या कहते हैं? अनार्य। क्या कहते हैं? अनार्य। ट्रिक क्या मिली? ये देखिए, आपको पता नहीं होगा लेकिन ट्रिक मिली रा। तो समझ गए ये क्या है? तत्सम है। समझ गए भैया? नहीं समझ पाए? अब ऐसे आप बिल्कुल 100% आप ध्यान रखें। अगला देखिए, अंगूरी। क्या कहते हैं? अंगूरी। हम लोग भी कहते हैं अंगूरी से अपने उसको बच्चे को